दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। अगर आपके भी पास सैमसंग कंपनी का कोई भी फ़ोन है, जी हाँ, सैमसंग कंपनी का कोई भी फ़ोन है और उसमें लग गया है पैटर्न लॉक, पिन लॉक, पासवर्ड लॉक, इवन फिंगरप्रिंट ही लॉक क्यों ना लग गया हो और आप उसको तोड़ना चाहते हैं लेकिन तोड़ नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि आपका फ़ोन वाइब्रेट कर जा रहा है और रिकवरी मोड में नहीं जा रहा है, यही दिक्कत आ रही है ना? तो डोंट वरी, आपने एकदम सही वीडियो पे क्लिक किया। देखिए मेरे पास फ़ोन है सैमसंग A52। अब मैं आपको इसमें लाइव करके दिखाऊंगा ये प्रॉब्लम कैसे फिक्स करना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो फोन स्विच ऑफ हो नहीं रहा है, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, ध्यान से समझो। फोन को रखते हैं साइड में, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या नीड होगी। सिंपली आपको चाहिए एक स्मार्टफोन, एक ओटीजी कनेक्टर और एक डाटा केबल, बस ये तीन चीजें चाहिए होंगी, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए होगा। अभी क्या करना है, ये जो डाटा केबल का ये वाला सिरा चार्जिंग वाला, उसको आप अपने लॉक्ड फोन जिसमें लॉक लगा उसमें लगा दीजिए और ये टाइप ए वाला पोर्ट में ओटीजी कनेक्ट कर दीजिए और इसको दूसरे वाले फोन से कनेक्ट कर दीजिए जो आपके पास सेकेंडरी फोन है। जैसे आप इसको लगाएंगे आपका फोन चार्जिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, चार्ज होने लगेगा आपका फोन। अब ध्यान से समझेंगे, आपको यहाँ पर देखेंगे तो ये ऑप्शन बटन है, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और पावर। वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और पावर, तीनों बटनों को कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैं दबा रहा हूं उस तरीके से दबा कर रखना है। कब तक? जब आपका फोन का स्क्रीन ब्लैंक हो जाए, फिर काली पड़ जाए, आपको सिंपली वॉल्यूम डाउन को छोड़ना है सबसे पहले, उसके बाद पावर को छोड़ना है। अब आपका फोन रिकवरी मोड में जंप होने लग जाएगा। एक बार में ना हो तो घबराना मत, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, किसी किसी लोगों को तो 12 बार ट्राई करने के बाद होता है, तो घबराना मत, परेशान मत होना। अब ये वाला इंटरफेस आया, इट मीन्स कि ये इंटरफेस सही नहीं है। अब फिर से वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और पावर, तीनों को फिर से दबा के रखेंगे और मैं आपको दिखाता हूं कि वो इंटरफेस एक्चुअली होता कैसा है। ठीक है, आप समझ चुके हैं कि आपने इंटरफेस देखा। सिंपली फोन जैसे ही ब्लैंक होगा, अब वॉल्यूम डाउन छोड़ा आपने, अब थोड़ा सा वेट करके अगर आप सैमसंग का लोगो है उसके बाद पावर बटन भी छोड़ेंगे तो कोई इशू है नहीं, आपका फोन रिकवरी मोड में ही जाएगा। कैसे? यहां पर देख लीजिए, अभी सैमसंग गैलेक्सी लिखा हुआ रहा तो बिल्कुल भी घबराना मत। अब ये वॉल्यूम अप बटन आपने दबा के रखी ना, ये उसको ट्रिगर कर दिया है और अब आपका फोन रिकवरी मोड में जा चुका है। अब इस हम फोन को गायब कर देंगे, तो ये फोन यहां से हट चुका है। अब हम सिंपल सोल्यूशन पे चलते हैं कि क्या सोल्यूशन है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस है, लेकिन ध्यान रखना इस मेथड से आपके फोन का जो भी डेटा होगा वो चला जाएगा। बाकी वार्निंग आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट लिखा हुआ है, उस पे जाकर पावर बटन को क्लिक करेंगे और फिर से वॉल्यूम डाउन से नीचे जाकर फैक्ट्री डेटा रीसेट पे जाकर पावर बटन को क्लिक कर देंगे। ओके सेलेक्ट हो जाएगा और डन हो जाएगा, आपके फोन का जो भी डेटा है वो वाइप हो चुका है। अब पावर बटन को 2 से 3 सेकंड में दबाइएगा, आपका फोन बंद होकर ऑन होगा। लेकिन ध्यान रखना इस बीच आपके फोन को ऑन होने में लगभग 2 से 3 मिनट का समय लगेगा, तो बिल्कुल भी घबराना मत, परेशान बिल्कुल भी मत होना और वेट करना है कि कितना जल्दी आपका फोन खुल जाता है। लेकिन इस बीच आपको एक बात जरूर ध्यान में रखनी है कि आपको अपने फोन को यूज नहीं करना है। यूज इन द सेंस कि आपको फोन को कुछ नहीं करने लग जाना है कि पावर बटन दबा के देखता हूं ऑन नहीं हो रहा है, या फिर 2 से 3 मिनट हो गया अभी ऑन नहीं हो रहा। तो मेरे भाई पेशेंस रखो, सब्र रखो। कभी कभी कोई फोन 4 मिनट भी लगा देता है ऑन होने में। कुछ लोग के को घबराहट होने लगती है। स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसा होता था, जब मैं किसी फोन का लॉक तोड़ता था तो मेरे साथ भी यही सेम इशू, सेम प्रॉब्लम आती थी कि यार कहीं कस्टमर का फोन खराब ना हो जाए, फिर किसी दोस्त का फोन खराब ना हो जाए। मैंने उसको किया और हैंग ऑन लोगो पे ना आ जाए, क्योंकि हैंग ऑन लोगो वाली जो प्रॉब्लम होती है वो बिना कंप्यूटर के ठीक नहीं की जा सकती। ठीक है मेरे भाई, अगर ऐसे नॉर्मली किसी का हो गया तो वेल एंड गुड, लेकिन ऐसे होता नहीं है। ठीक है, फाइनली अभी मैं आपको 2-3 चीजें बता देना चाहूंगा। पहली बात तो, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी भी तरीके की इलीगल एक्टिविटी करते हैं तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। मैं या फिर मेरा चैनल किसी भी तरीके की इलीगल एक्टिविटी को बढ़ावा नहीं देता। और दूसरी बात, जब आप अपने फोन का लॉक तोड़ रहे हो तो उस वक्त आप कोशिश कीजिए कि अपने फोन की बैटरी कम से कम 50 से 60% रखिए। और तीसरी बात, अगर आपने अपने फोन का लॉक तोड़ा और अब आपका फोन आपसे पुरानी वाली ईमेल आईडी पासवर्ड मांग रहा है, तो सबसे पहला काम तो ये कीजिए कि अगर आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड याद है तो वाईफाई कनेक्ट करके और सिंपली लॉगिन हो जाइए, वरना आप दुकान पे जाइए या फिर सर्विस सेंटर। ठीक है, ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत है नहीं। सिंपली फोन खुल चुका है, अब हम सेटअप की तरफ चलते हैं। स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, घबराना मत। ठीक है, कभी कभी जब हमारा फोन रीसेट होता है ना तो ऑप्टिमाइजेशन चलती रहती है अंदर, जिससे हमें लगता है कि फोन यार स्लो चल रहा है। ऐसा नहीं है स्लो चल रहा है, वो अंदर ऑप्टिमाइजेशन चल रही होती है। तो एक बार पावर बटन प्रेस करके थोड़ा सा उसको एक रिफ्रेशमेंट मिल जाती है। पावर बटन को एक बार दबाकर फिर से ऑन कर लीजिए, उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक कीजिए लाइक दिस, जैसे कि मैं कर रहा हूं, ताकि
आपको भी समझ आ जाए कि एक्चुअली करना कैसे है। स्टार्ट पे हमने क्लिक किया एंड थोड़ी सी मिली सेकंड के अंदर ये देखिए आगे बढ़ चुका है। नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब ध्यान से रखना, सेटअप मैनुअली पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा स्किप। अगर आपके फोन में स्किप का ऑप्शन नहीं आ रहा है, फिर दिख रहा है तो स्किप नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स कि आपके फोन में FRP लॉक लग चुका है। उसके लिए या तो आप सर्विस सेंटर जाइए या फिर दुकान पे जा सकते हैं, या फिर कोई वीडियो देखिए जो एक्चुअल में काम हो। लेकिन 99% जो वीडियो यूट्यूब पर है वो सब कुछ फेक है। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ, स्किप पे क्लिक करके आगे बढ़ जाइए और जितने भी सारे प्रॉब्लम है इसको अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपका फोन का लॉक टूट चुका है। नेक्स्ट करते जाना है। ऑब्वियसली अब इतना डीप में तो आपको समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो ऑलमोस्ट आपको काफ़ी नॉलेज है। मैं अपनी ऑडियंस को जानता हूं कि वो उनको काफ़ी अच्छी नॉलेज है। तो डायरेक्टली फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे और एक इस एग्री बटन पे जैसे क्लिक करेंगे एंड बूम, आपका फोन पूरी तरीके से खुल चुका है। आपके फोन का जो भी लॉक था वो टूट चुका है। आपके पास सैमसंग का कोई भी डिवाइस हो, कोई इशू नहीं। सेम स्टेप फॉलो कीजिए। अगर किसी को लगता है कि यार चार्जर से भी तो हो सकता था, तो मेरे भाई ट्राई करके देख लेना, होगा नहीं। ये लेटेस्ट सिक्योरिटी है, जब तक चल रही है। हो सकता है कि अपडेट आने के बाद ये भी बंद हो जाए, तो फिर नई कुछ चीज़ें मिलेगी तो मैं आपको लोगों के साथ शेयर करूंगा। होपफुली ये जो मेथड है वो आपके फ़ोन के साथ काम करे और होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।